नमस्कार दोस्तों, आज है 24 फ़ेब और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीकेंड एनालिसिस शनिवार को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लाइव होगा संडे को शाम को। दोस्तों शनिवार को एक वीडियो लाइव हुआ था जिसके अंदर में मैंने वर्ज़न 11.4 के बारे में बात की थी स्टॉकेज। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो देखिएगा, बहुत काम आएगा आपके। ये सब जो फीचर्स हम स्टॉकेज में क्रिएट करते हैं ना, ये फीचर्स बहुत ही तराशे हुए फीचर्स हैं, जो कि एक आम आदमी के एक्सेस में नहीं थे पहले। एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स लाइक ब्लूमबर्ग वगैरह इसको दिया करते थे। बट हमने मेक इन इंडिया किया, हमने भारत के लिए भारत का प्लेटफ़ॉर्म बनाया जो है स्टॉकेज और उसको यूज़ करके आप एज़ अ भारतीय शेयर बाज़ार के अंदर में सक्सेस पा सकते हैं। बट हाँ, यूज़ करना सीखना पड़ेगा, मेहनत तो देखिए करना पड़ेगा, उसका कोई प्रॉक्सी नहीं है। तो ये वीकेंड एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर एक ब्रॉडर व्यू मार्केट का बनाते हैं और आज कोशिश करते हैं ये क्वेश्चन का आंसर निकालने की कि क्या मार्केट बहुत महँगा हो गया है? क्या हमको पोज़ीशन थोड़ा कम कर देना चाहिए या अभी भी लग रहा है कि यहाँ से घनघोर तेज़ी है और पोज़ीशन को बढ़ाते रहना चाहिए? तो मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ और अपने चालू करते हैं स्क्रीन शेयरिंग और पहले पिछले 1 हफ्ते में मार्केट ने क्या किया है और क्या लग रहा है मार्केट में क्या हो सकता है, राइट? तो ये है पिछले 1 हफ्ते का मार्केट आप देखिए तेज़ी का ब माहौल था, 13 तारीख से ही तेज़ी का माहौल बरकरार था, 20 तारीख तक कांस्टेंट तेज़ी था, फिर अचानक से 21 को एक करेक्शन आया। 21 को करेक्शन आने का वन ऑफ द मेजर रीज़न वाज़ कि यहाँ पे यूएस की जो यील्ड कर्व है, उसके अंदर में एक अचानक से बढ़ोतरी आई क्योंकि यूएस का डेटा आया और उस डेटा के कारण ऐसा लगने लग गया कि यूएस के अंदर में अभी इंटरेस्ट रेट की जो फॉल की बात हो रही है, वो मोटा-मोटी नेगेट हो गई है। और पोस्टपोन्ड हो गया, काफ़ी टाइम लगेगा यूएस में इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। तो यूएस यील्ड कर्व बढ़ा, डॉलर इंडेक्स बढ़ा और सारे इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में एक तरीके से हल्का-सा सेलिंग जनरेट हुआ। बट इंडियन मार्केट में बहुत स्ट्रेंथ है। इंडियन मार्केट के जो फंडामेंटल्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं आपको रीज़न बताऊँगा फंडामेंटल्स कैसे स्ट्रॉन्ग है, आपको भी समझ में आएगा कि क्यों इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट हो रखा है विज़-अ-विज़ ग्लोबल मार्केट्स। ऑल्दो इक्विटी मार्केट की अगर बात करें तो मोटा-मोटी सारे इक्विटी मार्केट्स, चाहे वो नस्डैक है, चाहे डाउ जोन्स है, सारे इक्विटी मार्केट्स अपने हाई पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इट्स एक्चुअली अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल और इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो डोमिनेट करता है डॉलर इंडेक्स को, जो कि डोमिनेट करता है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को। अगर आप ये रिलेशनशिप समझ गए ना, तो मोटा-मोटी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर में। एक बार मार्केट का ब्रेथ स्टडी कर लेते हैं फटाफट। तो मार्केट का अगर ब्रेथ देखें तो मार्केट का ब्रेथ काफ़ी ओवरबॉट का कुछ-कुछ दिनों से था, फिर मॉडरेट हुआ। अभी वापस से धीरे-धीरे बिल्ड हो रहा है और थोड़ा ओवरबॉट ज़ोन के अंदर में जा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो गया है, अभी भी स्कोप है कि मार्केट के अंदर में थोड़ी तेज़ी रह सकती है। आज एक प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि ये जो छोटी कंपनीज़ में बढ़ोतरी हो रही है। पहली बात क्या रीज़न है कि स्मॉल कंपनीज़ और मिड कैप कंपनीज़ इंडिया में क्यों ग्रो कर रही हैं? और क्या लगता है कि उनके अंदर में करेक्शन आ सकता है क्या? तो सबसे पहले क्यों ग्रो कर रही हैं? इसका आंसर आपको मिलेगा ये सेक्टर एनालिसिस सेक्शन के अंदर में। अगर आप इसमें देखो ना, तो आपको ये पता लगेगा कि अगर एनुअलाइज़्ड बेसिस पे हम अर्निंग ग्रोथ देखें इंडिया के अंदर में अलग-अलग सेक्टर के, जैसे ये अर्निंग ग्रोथ एनुअलाइज़्ड आ रहा है सेल्स ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से और दिस इज सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ। तो आप देखिए एविएशन 2 साल से ग्रोथ, बैंकिंग ग्रोथ, हॉस्पिटैलिटी ग्रोथ, ऑटोमोबाइल ग्रोथ, रिटेल ग्रोथ। अब ग्रोथ देखिए शिप बिल्डिंग ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, मीडिया एंड इंटेलिजेंस। जो लास्ट 2-3 साल से इंडिया के अंदर में जो ग्रोथ मोमेंटम आया है, इसमें अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है एक्सेप्ट फ्यू सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी वगैरह जिन्होंने उतना एग्रेसिव ग्रोथ नहीं दिखाया जो वो पहले दिखा चुके थे। बट ओवरऑल आप देखिए पिछले 2 साल के अंदर में ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, ये ज़बरदस्त ग्रोथ मैक्सिमम सेक्टर के अंदर में हमको देखने को मिला है। इसीलिए जब इतना वाइडर पार्टिसिपेशन होता है ग्रोथ के अंदर में, जब मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर में टेलविंड दिखती है, तब ऑब्वियसली एक अलग ही लेवल का तेजी मार्केट में बिल्डअप होता है, जो कि तेजी यहाँ पर भी दिख रहा है। अगर आप देखो ये मंथली चार्ट है स्मॉल कैप इंडेक्स का जो कि रिप्रेजेंट करता है जितने भी 100 टॉप स्मॉल कैप कंपनीज इंडिया में उसको रिप्रेजेंट करता है। ये आरएसआई है बेसिकली 12 पीरियड इसको मैं ज़रा चेंज कर देता हूँ 12 पीरियड आरएसआई मुझे रखना है बिकॉज़ आरएसआई मंथली के अंदर में मैं 12 पीरियड देखना चाहूँगा तो ये 12 पीरियड आरएसआई है और ये 12 पीरियड आरएस है मतलब निफ्टी के मुकाबले स्ट्रेंथ। तो अगर आप देखो काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम बिल्डअप हो रखा है
पिछला बार एक तेजी आई थी 2007 में और आरएसआई जो है वो 80 के ऊपर चला गया था। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, उसके बाद करेक्शन आया। फिर एक तेजी आई थी, घनघोर तेजी आई थी यहाँ पे 2018 के अंदर में, जहाँ आरएसआई वापस से 80 के ऊपर चला गया था। काफ़ी स्ट्रेंथ था निफ्टी के मुकाबले और फॉल आया था। सिमिलरली उल्टे साइड में भी देखें तो आरएसआई जो है वो 30 के करीब आ गया था यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा फॉल और मोमेंटम भी नेगेटिव की तरफ था, उसके बाद रिकवर किया। अभी के सिचुएशन में अगर देखो आप, तो मार्केट में आरएसआई ऑलरेडी 80 के ऊपर चला गया है, तो डेफिनिटली मार्केट स्मॉल कैप पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसिव हो गया है और ये आरएस भी जो है वो स्ट्रेच्ड हो गया है। तो अगर मेरी अगर राय माने तो स्मॉल कैप स्टॉक से रिलीज हो जाइए, बिकॉज़ रिस्क रिवॉर्ड जो है वो अब फेवरेबल नहीं है जितना पहले था। सिमिलरली अगर आप मिड कैप इंडेक्स को देखें, तो सिमिलर काइंड ऑफ अ बिहेवियर मिड कैप इंडेक्स में भी दिख रहा है। तो क्या मार्केट क्रैश कर जाएगा? अगेन राय मेरी ये है कि देखिए व्हाट हैज़ हैपेंड, ये जो अर्निंग ग्रोथ पिछले 2-3 साल से आई, इनफैक्ट मैं अगर क्वार्टरली भी देखूँ, तो आप देखिए शिप बिल्डिंग के अंदर में ग्रोथ, एविएशन में ग्रोथ, बैंकिंग में ग्रोथ, कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो कई कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो क्वार्टरली भी जबरदस्त ग्रो कर रहे हैं। क्या होता है जब भी ग्रोथ आता है ना, तो पी जो है वो री-रेट हो जाता है। मैंने अपने यूट्यूब में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जहाँ पर पी री-रेटिंग और डी-रेटिंग की बात की थी। तो इंडिया का पी री-रेट हो गया, काफ़ी सेक्टर्स के पी री-रेट हो चुके हैं, जिसके कारण एक्सपेक्टेशन बहुत हाई बिल्डअप हो गई है। अगर कोई भी क्वार्टर के अंदर में, कोई भी रीज़न से अगर अंडर परफॉर्मेंस आती है, देखिए रीज़न कुछ भी हो सकता है, आज पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, आज क्लाइमेट का रीज़न हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, ग्लोबल रीज़न हो सकता है। अगर किसी भी सेक्टर के अंदर में अंडर परफॉर्मेंस आया, तो बहुत जोर से स्टॉक में पिटाई पड़ जाएगी और उस समय हम शायद अपने पोजीशन को हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि आने वाला, अगर मुझे पर्सनली आने वाले 1 साल के लिए अगर व्यू बनाना है, तो मैं निफ्टी के जो लार्ज कैप स्टॉक्स है या निफ्टी जूनियर, जो बेसिकली नेक्स्ट निफ्टी को रिप्रेजेंट करता है, मैं अगर पोजीशन बनाना चाहूँगा, इन्वेस्ट करना चाहूँगा, तो मैं उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा, बिकॉज़ मेरा रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अ उनके लिए फेवरेबल है विज़ा-विज़ दी अदर स्टॉक्स। ऑलराइट, ये तो मेरा एक ब्रॉडर व्यू हुआ मार्केट का। बाकी देखिए स्टॉक्स निकालने के तो बहुत सारे तरीके हैं। अभी तो मैं क्या है फ़ोकस कर रहा हूँ कि मैं लॉन्गर टेन्योर, जहाँ पर मैं बड़ा लंबा पोजीशन बना सकता हूँ, उस तरह के स्टॉक्स पे फ़ोकस करूँ। तो मैंने अभी एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया है स्टॉकेज के अंदर में, जो अगर आप स्टॉकेज के सब्सक्राइबर हैं तो आपको मिल सकता है। ये देखिए कॉम्बिनेशन, क्लोज़ विदिन ऑल टाइम हाई ज़ोन, जिसका क्वार्टरली एबिटा 10 साल से के हाई पॉइंट पे है। क्वार्टर एनुअल एबिटा 10 साल के हाई पॉइंट पे है, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 10 साल के हाई पॉइंट पे है, एनुअल 10 साल का हाई पॉइंट। ये ज़बरदस्त इंडिकेटर मैंने कॉम्बो बनाए हैं। स्टॉकेज के अंदर में आप इस तरह से कॉम्बो क्रिएट कर सकते हैं और ये सारे स्टॉक्स मुझे मिल रहे हैं जो इसका कॉम्बो को सैटिस्फाई करते हैं। अब ये स्टॉक को मैं एक्सेल को डाउनलोड करूँगा। आई थिंक स्टॉकेज एकमात्र ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको पूरी तरीके से पावर करता है और इतना डेटा एक्सेल में डाल के उसको प्ले करने का मौका देता है कि आप थक जाओगे, बट स्टॉकेज नहीं थकेगा। ये सारे स्टॉक्स, सारे, नॉट जस्ट परफेक्ट मैच, ये सारे स्टॉक्स जो है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इनको मैं यहाँ कॉपी करूँगा। आप देखिए कॉमा के साथ कॉपी हो रहा है ये, कॉपी करूँगा और मैं अपने ट्रेडिंग व्यू में जाऊँगा। ट्रेडिंग व्यू में मेरा जो लॉन्ग टर्म टेम्पलेट है ना, ये वाला जहाँ पर मंथली और वीकली का कॉम्बो है, यहाँ पर मैं इन स्टॉक्स को कॉपी पेस्ट कर दूँगा। अभी मैं ऑलरेडी कर रखा हूँ, मैं आपको एक बार डिलीट कर देता हूँ। मैं डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। यस, इसको ऐड कर लिया। वॉव! तो ये देखिए ये सारे स्टॉक्स आ गए, जो कि फंडामेंटली कोई ना कोई रीज़न है, इसीलिए ये स्टॉक्स अपने हाई पॉइंट पे है। तो अगर पैसा अभी डालना है, जो कि मैं इन्हीं स्टॉक्स को देख रहा हूँ, तो मैं डेफिनिटली इन्हीं स्टॉक्स पे फ़ोकस करूँगा, बिकॉज़ यहाँ रीज़न भी है, फंडामेंटल रीज़न भी है, जस्टिफाई भी हो रहा है, प्लस ऑब्वियसली प्राइस एक्शन भी है, वो इन स्टॉक्स के अंदर भी जस्टिफाई हो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात मैं अवॉइड करना चाहूँगा, मैं प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ और इस प्रोसेस के आधार पे अगर आप अपने स्टॉक को आइडेंटिफाई करें, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ईज़िली शेयर बाज़ार के अंदर में अपने हिसाब से काम करने का जो एक आपका फ्रेमवर्क है, वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, दोस्तों बहुत हड़बड़ी में बहुत सारी बातें कर दी, बिकॉज़ कल घर पे फंक्शन है, तो इन्वॉल्व नहीं रह पाऊँगा। तो इसीलिए आज रिकॉर्ड कर दिया और फटाफट आपको एक अपना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक व्यू दे दिया कि आप कैसे अपना फ्रेमवर्क शेयर बाज़ार में बना सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट
वीक अहेड अपना ध्यान रखिएगा और बस बाज़ार में डटे रहिएगा। पैसे नुकसान मत करिएगा बिकॉज़ पैसे नुकसान नहीं होंगे, तो बाज़ार अपने आप पैसा करेगा। ऑलराइट, टेक केयर, बाय-बाय, जय हिंद।